बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शो डैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार। मीन कि ये जो पूरी लाइन है, ये इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, ये एक ही बात है। ठीक है बच्चों, क्या है ये? एक ही बात है। ये कहते हैं इस चीज़ को हम P ओवर क्यू की फॉर्म में, P ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मीनिंग कि रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, P ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तो वैसे ही लिखा हुआ है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा हमारा। ये तो वैसे ही लिखा हुआ है। हमें P ओवर क्यू की फॉर्म में इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। किसको? 0.3 बार को, या फिर 0.33। ये एक ही बात है। इसको, इस पूरे को P ओवर क्यू की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसके लिए हमें दो क्राइटेरिया चाहिए, टू क्राइटेरियाज। कौन कौन से? देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर आपके सब बच्चे के लिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देते हैं हम वर्किंग नोट्स। यहाँ पर बना देते हैं हम वर्किंग नोट्स। क्या है ये? हमारे वर्किंग नोट्स। ये बन गए हमारे क्या है? वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले जो भी कोई नंबर लिखा होगा ना, जैसे ये लिखा होगा ना, लेट 0.33, हमें क्या गिवन, क्या है? गिवन है हमारे पास, गिवन है 0.333। ठीक है, 0.33 और 0.3 बार एक ही मतलब है। बार का मीनिंग होता है कि रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसको x के बराबर लिख देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे बनानी है वो मैं बात अभी बताऊंगा, अभी आपको इसी में बताऊंगा। सबसे पहले इसको किसके बराबर लिख देना है? x के बराबर लिख देना है इसको। ठीक है, देखो लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसमें टू थिंग्स देखेंगे। क्या देखेंगे? टू थिंग्स। हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल देखना है। ये कैसे देखना है? हमें आफ्टर डेसिमल देखना है कि कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं, कौन से नंबर नहीं रिपीट कर रहे हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर देखने हैं सबसे पहले हमें। उसके बाद हमें देखने हैं रिपीटिंग नंबर्स। क्या देखने हैं उसके बाद हमें? उसके बाद हमें देखने हैं रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, जब हमारे रिपीटिंग नंबर्स डेसिमल के बाद, इमीडिएट बाद, देखो यहाँ पर डेसिमल के इमीडिएट बाद क्या आ रहा है? रिपीटिंग नंबर्स ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक्स पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं। रिपीटिंग नंबर्स, ये आए नंबर्स आ रहे हैं। जब जे वाले नंबर्स शुरू हो जाए आने, ठीक है, इक्वेशन के अंदर सॉल्व करते करते, तो वो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर तो सीधा ही सबसे पहले पॉइंट के बाद ही क्या है? नो रिपीटिंग नंबर्स ही हैं, तो रिपीटिंग नंबर्स को सीधा क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। जब पॉइंट्स के बाद रिपीटिंग नंबर्स आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 वो बन जाती है। कौन सी बन जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 बन जाती है वो। ठीक है, अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें? देखो रिपीटिंग नंबर्स कितनी हैं? 3 नंबर, मीनिंग कि एक नंबर ही रिपीट हो रहा है ना, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है हमें। तो हम 1 की अगर 0 लगा के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। देखो अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक 0 लगा के मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों? एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। ठीक है, एक ही नंबर क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। तो हम दोनों इक्वेशन को x मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे x मल्टीप्लाई बाय 10 और इज इक्वल टू 0.333 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए
पॉइंट यहाँ पर है तो एक ही ज़ीरो है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जो रिपीटिंग नंबर है वो इधर ही आ जाएगा, एक नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा रिपीटिंग नंबर, पॉइंट के पहले भी आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, x इंटू 10, ये बन जाएगा 10x, ये क्या बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा हमारा 3.333। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब हमारे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर पॉइंट के इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, पॉइंट के इस तरफ आ जाए सारे नंबर्स, नॉन रिपीटिंग भी आ जाए और रिपीटिंग भी आ जाए। यहाँ पर तो खाली रिपीटिंग नंबर ही था ना, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर रिपीटिंग सारे नंबर इस तरफ आ जाए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर एक बारी के लिए, बस दोबारा लेके आने नहीं, बस एक बारी आ जाए, रिपीट 3 नंबर रिपीट हो रहा था, वो पॉइंट की इस तरफ आ चुका है, तो वही हमारी क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 कब बनेगी, जब पॉइंट के इमीडिएट बाद रिपीटिंग नंबर आने शुरू हो जाए, तो वो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अब जब सारे नॉन रिपीटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर पॉइंट के इस तरफ आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएं, तो वो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 बड़ी है, तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बाहर डाल देता हूँ इजी करने के लिए आपके, और माइनस करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन नंबर 1 है 0.3, बाहर डाल देते हैं इसमें, क्योंकि बाहर का मीनिंग रिपीट ही हो रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स है ना यहाँ पर, तो माइनस एक्स लिख दिए यहाँ पर मैंने। ठीक है, ठीक है, तो हम अगर इसको इससे बाहर में से बाहर माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो सेम नंबर्स ही है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको माइनस करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरफ को हम माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, कि आपको समझ आ जाए क्या रिपीट क्या कहते हैं। देखो 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखो 3.3 बार माइनस 0.3 बार। ठीक है, ये 3 बार, ये भी 3 बार कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 में से 0 गए तो 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 3। तो 10x माइनस एक्स, ये तो बच्चों को पता होगा, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1x होता है ये, तो इसमें आंसर आ जाएगा 9x। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी सब बच्चों को। 9 जो है इस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 3/9। ठीक है, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 1/3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो x है हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, तो p ओवर क्यू की फॉर्म में जो आंसर होगा 1/3 जो है हमारा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1/3 इज ए आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सब बच्चों आपको समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चों को ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।